हाय टू ऑल। माँ सरस्वती को प्रणाम कर दिन की शुरुआत 5:15 के करीब उठे, मुंह धोया और उसके बाद सीधा मुंह उठा के बैठ गए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम तक चाय बन रही थी। सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी। ये करना ज़रूरी होता है ताकि हमें पूरा क्लियर रहता है कि हमें पूरे दिन ये करना है। तो मुझे तो अभी आदत हो गई है कि बिना टू डू लिस्ट बनाए मैं पढ़ने बैठती ही नहीं हूँ। और ये खुद का ही मोटिवेशन होता है कि हाँ, अपनी ये जो टू डू लिस्ट बनाई है ना, तो इसको हमें कंप्लीट भी करना है। तब तक चाय बन गई थी। फिर चाय पीते पीते मैं हिंदी पढ़ रही थी। आज मैंने पता है कि आरआरबी में हिंदी लेनी है, तो मैं ये प्रेमचंद का एक जो स्टोरी थी वो मैं रीड कर रही थी। मेरी कज़न ने मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ से हिंदी पढ़ो, यही लैंग्वेज आती है। देन मैं वो रीड कर रही थी। तो मैंने उस आधी स्टोरी रीड करी, अभी आधी मेरी बकाया है। ऑलमोस्ट 20 मिनट तक मैंने उसको रीड करा था। एंड ये जो स्टोरी की PDF है वो मैंने अपने TG पे शेयर कर दिया। आप चाहो तो वहाँ से आप भी जाके पढ़ सकते हो। इसके बाद मैं अपना करंट अफेयर रिवीजन करने लग गई थी। आज मैंने स्पीड मैथ नहीं करा था क्योंकि आज मैं हिंदी को लेके बैठी थी। इसी टाइप से मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। अगर मुझे कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है अपनी टू डू लिस्ट में, तो मुझे पीछे की एक चीज़ को कम करना पड़ेगा ताकि मैं अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर सकूँ पूरी एफिशिएंसी के साथ में। इसके बाद मैं चली गई चाय पीने। दोबारा चाय बन गई थी, तो फिर मैं सब्जी काटने लगी थी। मम्मी ने बोला कि सब्जी काट दे। देन इसके बाद फिर मैं नहाई, खाना वगैरह बनाया, थोड़ा सा घर का काम किया और उसके बाद मैं 9:30 बजे राइट बैठी थी पढ़ने। और इस टाइम ये मेरा सेकंड स्लॉट होता है। इस टाइम मॉर्निंग में जो वो बेसिक रिवीजन करती हूँ, वो उस टाइम मेरा 1 से 1.5 घंटे का फर्स्ट स्लॉट, और इस टाइम मैं 9:30 स्टार्ट करती हूँ अपना सेकंड स्लॉट, जिसमें मैं अपना करंट अफेयर और एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट करती हूँ। आज मैंने 2 क्लासेस करी थी। आज क्या, मैं हमेशा 2 क्लासेस ही करती हूँ, कृति मैम, एडाशीष गौतम सर, और मैं इनके अपने प्रॉपर नोट्स बना लेती हूँ। और इस टाइम मैं खाना खा के बैठती हूँ ना पढ़ने के लिए, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि खाना खा के मैं जस्ट बातों पानी नहीं पीती हूँ, आलस हो जाता है। तो मैं ये 2 क्लासेस कर रही थी ना, तब तक मैं 4 से 5 गिलास बैठे बैठे तो पानी ही पी गई थी। बहुत प्यास लग रही थी। एंड मेरे पास एक कमेंट आया था कि अफेयर क्लाउड की जो वीकली PDF आती है गौरव सर की, वो कैसे करंट अफेयर के लिए। देखो, वो बेस्ट है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बट मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पिछले टाइम जब मैंने देखा था, तो सर ने मेंस एग्जाम के 2 दिन पहले वो PDF सारी सेंड करी थी, क्लासेस ली थी। तो वो अगर एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले दे रही है ना कंटेंट, तो इस चीज़ का हमें कोई भी मतलब नहीं है। अगर इस टाइम आपको प्रॉपर मिल रहा है देन आप कर सकते हो। वैसे उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट होता है। आप चाहो ना तो इस टाइम आप कर सकते हो। बट ये बोलूँगी कि भरोसे में मत रहना सर के, अपना डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करते चले जाना, क्योंकि एग्जाम टाइम में आके वो बंदा पीछे चला जाता है। वो फिर PDF सर टाइम पे नहीं देते हैं। कहने की बात नहीं है, ये सच बता रही हूँ। आप पीछे ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देख सकते हैं। SBI के टाइम पे भी यही हुआ था। बाकी अच्छा करवाते हैं। इस टाइम अगर आप उनकी क्लासेस करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि करंट अफेयर के लिए कोई भी पेड सोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ मिलता है, PDF वगैरह सारी TG पे मिलती ही है। तो आपको इस चीज़ में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप चाहो तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। करंट अफेयर के रिगार्डिंग स्पेशली बात कर रही हूँ मैं, टू द पॉइंट। इन दोनों क्लासेस को करने में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम लगता है। उसके बाद मैं काफ़ी देर के लिए सो जाती हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के लिए मैं नींद लेती हूँ। अभी 1:30 बज रहा है और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। 1.5 घंटे के लिए ऑलमोस्ट मैं सोई थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, फिर शाम को 11 साढ़े 11 बज जाते हैं सोते हुए। तो दिन में सोना तो कंपलसरी है मेरे लिए। एंड अभी मैं आपको करंट अफेयर के रिगार्डिंग एक चीज़ बताती हूँ। देखो, करंट अफेयर हमें सारा नहीं करना है। मैं करंट अफेयर में मेन क्या करती हूँ, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंक और फाइनेंस के न्यूज़, बाकी जो कुछ MOU वगैरह होते हैं वो कर लेती हूँ, स्टेट न्यूज़ आती है वो कर लेती हूँ, कोई इंडेक्स आता है वो कर लेती हूँ। स्पोर्ट्स न्यूज़ मेरे बस की नहीं है। जो मुझे लगती है कि हाँ ये याद हो सकता है वो मैं कर लेती हूँ। अभी फ्रेंच ओपन चल रहा है, बहुत सारा कचरा है, नहीं याद हो रहा है मेरे से, तो मैं मेन ऊपर का एक बार पढ़ लेती हूँ। अगर उनमें से कुछ आया तो मैं टिक कर दूँगी, अदरवाइज वो नहीं है। अगर मैं स्पोर्ट्स न्यूज़ डेली 5 से 6 स्पोर्ट्स न्यूज़ आती है एंड मेरे बस का नहीं है, तो मैं भाई क्यों करूँ, मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो यही चीज़ करंट अफेयर में समझने वाली है कि हम करंट अफेयर में से 50 नंबर हमें नहीं लेके आने हैं। हमें इतना लेके आना है कि हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए, एक ऑल एवरेज स्टूडेंट से हम थोड़ा सा ज़्यादा कर पाए। एंड जो बाकी बोलते हैं ना कि हमें करंट अफेयर वीकली पढ़ो, कि डेली बेसिस पे मत पढ़ो, टाइम वेस्ट होता है, तो भाई जो आप वीकली पढ़ रहे हो वो कौन सा आप 10 दिन छोड़ के पढ़ रहे हो, वो भी तो डेली पढ़ रहे हो ना। अब कोई पढ़ रहा है, मान लो अभी कोई मई मंथ से स्टार्ट किया, आप सोच रहे हो वीकली पढ़ रहे थे, ठीक है, मई मंथ की फर्स्ट वीक की PDF उठा के देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो क्या कौन सा आप उसको डेली नहीं पढ़ रहे? क्या आप अभी जो पढ़ रहे हो, क्या आपने एक दिन आज PDF पढ़ी, कल छोड़ दिया, नहीं पढ़ोगे, परसों पढ़ी, ऐसा तो नहीं पढ़ रहे हो, वो भी डेली पढ़ रहे हो। तो इतना सारा एक साथ बर्डन इकट्ठा करने से बढ़िया है कि थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे पढ़ के चलते हैं ना। वो आप PDF उठाओ कि आप 3 से 4 घंटे एक साथ बैठे रहोगे, भाई वीकली PDF है, आप 1 घंटे में तो ऑब्वियस सी बात नहीं पढ़ सकते, टाइम लगेगा। तो डेली थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये चीज़ भी आपको एक चीज़ सोच के चलनी चाहिए ना, कि आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक न्यूज़ अब बर्डन लग रहा है, छोड़ दो भाई, मैं छोड़ रही हूँ, सीधी सी बात है।
अगर इनमें से कुछ आएगा, अगर कोई क्लिक हुआ माइंड में तो टिक कर देंगे, अदरवाइज वो स्किप है चीज़ें। तो इतना ज़्यादा बर्डन मैं तो नहीं लेने वाली करंट अफेयर में। ये मेरा सिनेरियो है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते। इसके बाद मैं अपनी एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट करती हूँ, जो मैं कर रही हूँ वरुण चित्रा सर से। और अभी मुझे एडिटोरियल करने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, क्योंकि मुझे सब चीज़ें खुद से ही समझ आ रही है। मैं लाइन टू लाइन चीज़ों को पढ़ पा रही हूँ, स्ट्रक्चर वे में समझ सकती हूँ, एंड मुझे वो कैब भी ऑलमोस्ट आती होती है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रेगुलर एडिटोरियल कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरी इंग्लिश में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। देन बाकी जो इसमें नई वो कैब आती है ना, मैं उनको लिख के ट्राई करती हूँ। आप देख रहे होंगे मैं वो कैब लिख रही हूँ, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि मेरी स्पेलिंग भी साथ साथ में क्लियर हो जाए, एंड मिस स्पेल्ड के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। बाकी लिखने से मुझे आदत ही है, हर चीज़ लिखने की मुझे आदत है हमेशा से। मैं जब भी कोई भी चीज़ याद करती थी, मैं हमेशा लिख के ही खुद से याद करती थी, तो वो हैबिट मेरी अभी तक है। बाकी मुझे लिख के याद करने में चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, एंड लॉन्ग टाइम तक वो मुझे रिटेन रहती है। बाकी बहुत सारे कमेंट आते हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग कि मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग किया था। बिल्कुल जीरो लेवल थी मैं, बिल्कुल हिंदी मीडियम में थी, नील बटा सन्नाटा थे इंग्लिश में। इंग्लिश को खुद से पढ़ के ट्रांसलेट करना था दूर की बात है, मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी, मुझे इंग्लिश की स्पेलिंग तक ढंग से नहीं आती थी। बट अब मैं इंग्लिश में पूरा सेटिस्फाई हूँ। एंड अगर आपको पता करना है कि मैंने ये सब कैसे किया, तो मैंने ऑलरेडी अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी इंग्लिश के आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरी इसी चैनल पे पीछे जाओगे, सर्च करोगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वो देख सकते हैं। इसके बाद मुझे लग गई थी भूख, तो मैं अपने लिए पोहे बना के लेके आई थी और साथ में शरबत ले गई थी। लाइक मेरे पास एक कमेंट आया था कि ये शरबत कौन सी है, मैंने तो कभी देखी नहीं। भाई ये गुलाब वाली शरबत है, हमारे घर पे हमेशा गर्मियों में आती है और मुझे अच्छी लगती है। देन तो क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है गर्मियों में इतना ज़्यादा, तो पानी पीना तो मस्त है। तो मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, तो मैं दिन में तो ये शिकंजी ही बना के पीती हूँ। एंड इसके बाद मैं पोहे खाते खाते अपनी इंग्लिश की क्लास कर रही थी, वरुण चित्रा सर की जो 120 मॉक की सीरीज है ना, वो वाली मैं कर रही थी। एंड बहुत अच्छी क्लास है, सच में बहुत अच्छा करवाते हैं। एंड सर का अभी न्यू बैच स्टार्ट होगा, प्रीलिम्स और मेंस देवर लाइक निमिषा मैम का परफेक्शन, देन उसी प्रकार से सर की ये क्लासेस। तो मुझे दोनों का ही बेस्ट लगता है, जो मुझे सूटेबल करेगा। जिस दिन जिस टीचर की क्लास होगी मैं उस दिन वही प्रेफर करूँगी देखना। ऐसे मिक्स गूंच मूछ नहीं करूँगी, क्योंकि वरुण चित्रा सर शनिवार और दितवार इनकी 2 दिन छुट्टी होती है। दितवार क्या होता है, आई मीन सैटरडे और संडे सर की छुट्टी होती है ना, तो उस दिन मैं फिर निमिषा मैम की क्लासेस से पढ़ लूँगी। मुझे दोनों का ही बेस्ट लगता है। बाकी इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, एंड अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है। एंड मैंने जब से यूट्यूब स्टार्ट करा है ना अपनी ये प्रिपरेशन जर्नी, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पा रही हूँ। एंड बाकी कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप यूट्यूब में टाइम बर्बाद करने की जगह अपनी स्टडी कर लिया करो। भाई दिन में 24 घंटे होते हैं, अब कोई इतने महारथी नहीं है कि हर दिन 12 से 13 घंटे हम स्टडी कर सकते हैं, उतने हम पढ़ाकू नहीं है। अगर इन 24 घंटों में इन सब के लिए 1 घंटा भी नहीं निकल पा रहा है ना, तो फिर वो क्या फ़ायदा अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी जीने का। मैं पूरा टाइम अपना मैनेज कर सकती हूँ, अपने 7 से 8 घंटे की नींद भी लेती हूँ, अपना हाउस होल्ड वर्क भी संभाल सकती हूँ, अपनी स्टडी भी कर सकती हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, और मेरा कोई भी इस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। देन आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। सो अभी ऑलमोस्ट 4:30 हुए हैं, यू कैन सी 4:27 हुए हैं, और मैंने अभी अपनी इंग्लिश की क्लास कंप्लीट करी है। और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी क्वांट मेंस का। मैंने मॉक टेस्ट देना था आज, मैंने टू डू लिस्ट के हिसाब से आज मुझे मॉक टेस्ट देना है। तो अभी मैं एक क्वांट मेंस का मॉक लगाऊंगी, देन उसके बाद करूँगी उसका प्रॉपर एनालिसिस। एक्चुअली क्वांट मेंस के मॉक के नाम पे मुझे ये चीज़ सीखनी होती है कि मुझे उस मॉक टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन पहले पिक करना चाहिए था, एंड कौन सा क्वेश्चन था जो मुझे पहले टाइम पे स्किप करना चाहिए था। देन यही चीज़ें मैं सीख रही हूँ। अभी मैं अपने स्कोर पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। अल्टीमेटली मुझे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए जो एग्ज़ाम में मेरे अगर सामने आए तो मैं उनको किस टाइप से टैकल करूँ। इसलिए मैं अल्टरनेटिव डेज पे अपना रख रही हूँ। एक दिन कभी मैं क्लास कर ली, एंड वीक में 1 से 2 मैंने मॉक टेस्ट दे लिए, एंड इस मॉक टेस्ट को मैं बाद में फिर सबमिट करके प्रॉपर इसका एनालिसिस करती हूँ, और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं। एंड मैं ये स्मार्ट कीड़ा का मॉक दे रही हूँ। नो डाउट स्मार्ट कीड़ा के जो क्लर्क लेवल वाले भी मॉक है ना, वो पीओ लेवल तक को टच करे हैं, बहुत बढ़िया लेवल के उसमें क्वेश्चन है। एंड मुझे इसको प्रॉपर करने में 2.5 से ज़्यादा टाइम ही लगा था, 2.5 घंटे से ज़्यादा टाइम ही लगा था। बढ़िया लेवल के एकदम इसमें क्वेश्चन थे। एंड जिस दिन यही होता है कि जिस दिन मुझे मॉक करना होता है ना, उस दिन मुझे और अदर मेंस को टाइम देने का टाइम ही नहीं मिलता है। लाइक मैंने आज रीजनिंग की कोई भी मेंस की क्लास नहीं की। मेंस क्या, रीजनिंग में मैंने प्रीलिम्स में भी कुछ नहीं पढ़ा था। तो यही मेरा टाइम मैनेजमेंट होता है। जब बोलते हैं ना कि टाइम कैसे मैनेज करें, सारा कुछ पढ़ना होता है। भाई एक दिन में सारा कुछ नहीं पढ़ना होता। लाइक आज मैंने क्वांट मेंस करा है, तो मैं रीजनिंग को टाइम नहीं दे पाई। कल मैं अगर रीजनिंग का मॉक
लगाऊंगी तो मैं क्वांट मेंस को टाइम नहीं दे पाऊंगी। बट उसके नेक्स्ट डे मैं रीजनिंग मेंस की भी क्लास कर लूँगी एंड क्वांट मेंस की भी क्लास कर लूँगी। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटा मुझे इस क्लास में लगा था और तब तक फिर चाय बन गई थी। वैसे तो मुझे मन नहीं था पीने का, पर मम्मी ने ला दी थी, बन गई थी तो फिर मैं पी के फिर मैं बैठी थी अपना मॉक टेस्ट लगाने। ये प्रैक्टिस मॉक पे लाइव मॉक चल रहा था, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स वाला, ये वाला मैंने अटैम्प्ट करा। बाकी कुछ कमेंट्स आते हैं कि लाइक मॉक में हमें कितना स्कोर करना चाहिए कि हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो ये मॉक के लेवल पे डिपेंड करता है। अगर मॉक हार्ड लेवल का होगा देन नंबर कम आएंगे, अगर मॉक इजी लेवल का होगा तो नंबर ज़्यादा आएंगे। वो इस टाइम हम जज नहीं कर सकते हैं कि कौन से स्टेट की कितनी कट हो जाएगी, कितना हमें करना है। हमें इतना ट्राई करना है कि हम जितना हो अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। लाइक जितना मैक्सिमम हो सकता है हम एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। लाइक अगर पीओ का है तो हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे को 70 करने हैं, 75 करने हैं, नहीं, जितने भी करने हैं वो एक्यूरेसी के साथ करने हैं। एंड बाकी परसेंटाइल मैटर करता है एंड मार्क्स कोई भी मैटर नहीं करते हैं। अगर आप 85 तक भी परसेंटाइल आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो बढ़िया हो रहा है। बट हाँ, कभी कभी मॉक हार्ड होता है, देन कभी कभी हम किसी चीज़ में पजल हो जाते हैं। लाइक कभी कोई पजल फंस गई तो वो टाइम लेगी, देन रीजनिंग में कम अटैम्प्ट हो गए, देन इस प्रकार से ये वेरिएशन तो चलता ही रहता है। सो इसमें मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, ऑलमोस्ट 61 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे एंड आई गॉट 44.75 स्कोर। बाकी अगर आप में से किसी ने ये मॉक अटैम्प्ट करा है तो आप भी इसमें अपना स्कोर ज़रूर बताना। ये प्रैक्टिस मॉक पे लाइव चल रहा है, शायद अभी तक तो ख़त्म हो गया होगा, बाकी आप चेक कर लेना। तो अभी ऑलमोस्ट 7:30 हुए हैं, मैं टाइम दिखा देती हूँ। 7:31 हुए हैं और अभी मैंने मॉक टेस्ट फिनिश किया है। सो अभी मैं जाऊँगी थोड़ी देर खाना वगैरह खाने, देन अभी आती हूँ वापस। उसके बाद करूँगी कुछ, क्या करूँगी वो आके देखते हैं। तो अभी मैं खाना खा के आती हूँ। इसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर वॉक किया, शावर लिया वापस से और मैं बैठी थी ऑलमोस्ट 9 बजे पढ़ने। और इस टाइम मैं अपनी फंक्शन की कर रही थी, लाइक कंप्यूटर कर रही थी, जो मैं मॉर्निंग में नहीं करा था उसका मैं रिवीजन कर रही थी। ये मैं अरोड़ा सर की क्लास तो मैंने कर ली थी, बट मैंने उस टाइम याद नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि जो ये PDF है ना, उसको मैं अपने स्टार्टिंग से ही पढ़ती चली जाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और मैंने ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए आज अपनी इस PDF को प्रिंट आउट निकालने के लिए दी हुई, और वो भी मार्केट में ही पड़ी है। उस बंदे ने प्रिंट आउट निकाल के मेरे को भेजा तक नहीं, और डेट मैं भी उतनी हूँ, जब तक मेरे पास अपने नोट्स नहीं आ जाते ना, पैसे मैं भी नहीं भेजने वाली हूँ भाई। 20 दिन हो गए, मैंने इसी चक्कर में अपने नोट्स भी नहीं बनाए थे। स्टार्टिंग में मैंने MS वर्ड और MS एक्सेल के नोट्स बनाए, फिर सोचा चलो PDF मिल गया, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ। तब से अब तक मेरे पास PDF नहीं पहुँची है, और मुझे आज फिर फाइनली लैपटॉप में PDF डाउनलोड करके यहाँ से ही रिवीजन करना स्टार्ट करना पड़ा। सो आज मैंने बस इतना ही करा था। दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे, एंड आप भी अपना डे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, मिलते हैं कल।